मेरा नाम चरणदीप सिंह गुजराल। आज फिर आपके सामने एक बार नया टॉपिक और कुछ नई बातें लेके आपके सामने आए हैं। तो कई बार मेरे सामने क्वेश्चन आता है कि सर हमें पपी लेना है और हम किस तरह का पपी लें, किस से लें। इसके रिगार्डिंग मैं आपसे आज कुछ बात करना चाहता हूँ। तो मेरे इतने साल के काम के एक्सपीरियंस में, ब्रीडिंग का जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है, उसमें मैंने मार्केट में एक चीज़ देखी है कि कई तरह के कस्टमर्स होते हैं। जो कस्टमर भी दो तीन तरह के होते हैं। किसी को घर में एज अ पेट रखना है, किसी को एज अ फैमिली कंपेनियन रखना है, किसी को शो के लिए चाहिए, और कुछ लोगों के लिए तो सिर्फ ये एक सोशल सिंबल ही होता है कि घर में डॉग होना चाहिए। तो इन सभी लोग की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है और अलग अलग इनका देखने का नज़रिया होता है। जो लोग शो के लिए डॉग अपना लेना चाहते हैं, सबसे पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं कि उनको डॉग कैसे ख़रीदना चाहिए। मान लीजिए मैं एक कस्टमर हूँ, मेरे को फ्यूचर डॉग शोज़ के लिए लाइफ में पहली बार मैंने कोई डॉग ख़रीदना है, किससे ख़रीदना है उसके बारे में मैं बताता हूँ कि मैं क्या करूँगा। मैं सबसे पहले उस ब्रीड को चूज़ करूँगा, जिस ब्रीड को मैं रखना चाहता हूँ। फिर उसके कुछ अच्छे ब्रीडर्स को मैं शॉर्ट लिस्ट करूँगा। उन ब्रीडर्स में से फिर मैं शॉर्टलिस्ट करूंगा कि कौन सा ब्रीडर कंसिस्टेंटली अच्छी ब्रीडिंग कर रहा है, उसके डॉग अच्छे विन कर रहे हैं। और उसमें फिर आगे शॉर्टलिस्ट ये करूंगा कि वो ब्रीडर अपनी ब्रीडिंग को किस लेवल तक इम्प्रूव कर रहा है। हर साल वो अपनी ब्रीडिंग को कैसे ब्रीड करके कुछ नया पेश कर रहा है, उसने कौन सी टाइप को रखी हुई है। टाइप भी डॉग्स में कई तरह की होती है। जो हर साल फैशन हर साल चेंज होता रहता है डॉग्स में, कभी बड़ा साइज़, कभी छोटा साइज़, कभी हाई विदर, कभी लो विदर, कुछ ना कुछ ये चेंज होते रहते हैं। बट जो टाइप रहती है वो हमेशा एक ही रहती है। टाइप और स्टैंडर्ड जो रहेगा वो हमेशा एक ही रहेगा। फैशन हर साल नया चेंज होता है। और जो ब्रीडर्स स्टैंडर्ड को छोड़ के हर साल फैशन के साथ चेंज होते हैं, उनको मैं ब्रीडर्स नहीं मानता, वो पपी मिलर्स होते हैं। क्योंकि उनको अपने पपी सेल करने हैं, जो मार्केट में ट्रेंड है वो उस हिसाब से उस चीज़ को चेंज करते रहते हैं। बट जो असली ब्रीडर रहेगा वो एक टाइप और स्टैंडर्ड को पकड़ के चलेगा। आप ये देखिए कि आपको क्या पसंद है, आप उस तरह का ब्रीडर ढूंढिए। मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा, एज ए कस्टमर मैं एक स्टैंडर्ड वाले ब्रीडर को पकड़ूंगा। मैं उसको देखूंगा कि वो किस टाइप की ब्रीडिंग कर रहा है कंसिस्टेंटली पिछले कई साल से। वो एक ही तरह की ब्रीडिंग कर रहा है और उसके डॉग जीत रहे हैं। वो हेल्थ वाइज कितने ज़्यादा वो कंसिस्टेंट हैं वो डॉग, उनके हेल्थ स्कोर कैसे हैं, उनका टेम्परामेंट कैसा है। क्योंकि मैं रॉटवाइलर ब्रीड करता हूँ, तो मैं रॉटवाइलर की बात करूँगा। रॉटवाइलर का टेम्परामेंट ही सबसे मेन चीज़ है। अगर उसका टेम्परामेंट ख़राब है तो फिर वो रॉटवाइलर जो है एक ऐसी भरी हुई बंदूक की तरह है जो किसी टाइम भी अपने आप ही चल सकती है और फिर वो नुकसान करती है। अगर उसका टेम्परामेंट अच्छा है, फ्रेंडली है, शो के लिए बहुत अच्छा है, तो रॉटवाइलर जैसा डॉग तो फिर कोई और ब्रीड है नहीं। तो मैं तो रॉटवाइलर को प्यार करता हूँ, तो मैं रॉटवाइलर के बारे में बोल रहा हूँ। आप उस ब्रीडर को देखिए जो टेम्परामेंट और हेल्थ के लिए ब्रीडिंग करता है और एक ही टाइप को लेके, स्टैंडर्ड को लेके ब्रीड कर रहा है, कि वो हर साल चेंज नहीं कर रहा। शो के लिए तो जो आपने ढूंढना है वो ये हो गया। कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि उनको चाहिए घर में एज ए कंपेनियन। तो जो वैसे लोग होते हैं उनके लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा समझदारी नहीं है कि वो बड़े ब्रीडर्स के पास जाएं। क्योंकि जो अच्छा ब्रीडर होगा, देखिए कोई भी ब्रीडर आप लगा लीजिए, अच्छा होगा, जो एक अच्छी ब्रीडिंग कर रहा है, पिछले कई साल से कर रहा है और अच्छा मेंटेन करके रख रहा है स्टैंडर्ड को। 50-60 हज़ार तो मिनिमम प्राइस है कि वो इतना कोट करेगा, इससे ऊपर ही कोट करते हैं। तो आपको घर में एज ए कंपेनियन एक डॉग रखना है तो आप वैसे ब्रीडर्स को शॉर्टलिस्ट ना कीजिए। कई अच्छे ब्रीडर्स भी हैं जो एज अ हॉबी ब्रीड कर रहे हैं, जो ज़्यादा शोज़ के लिए ब्रीडिंग नहीं करते हैं। आपको उनसे अच्छे डॉग मिल जाएंगे। आप एज ए कस्टमर मैं आपको बताता हूँ कि वैसे ब्रीडर्स के पास आपको कैसे पहुँचना चाहिए। आप वैसे ब्रीडर्स को शॉर्टलिस्ट कीजिए जो अच्छी ब्रीडिंग कर रहे हैं बट शोज़ में नहीं जाते। और फिर उसके बाद आप उनके घर पे जाइए, पर्सनली उनके घर पे जाके देखिए कि वो डॉग को किस हालात में रख रहे हैं। ये नहीं है कि वो शो में नहीं जा रहे तो और उन्होंने घर में अपने 20-20 कुत्ते रख रखे हैं, छतों पे बांध रखे हैं, 20 डॉग 25 डॉग। लोग कमरे में ठूस ठूस के एक एक कैनल में 4-4 कुत्ते रखते हैं।
वैसे ब्रीडर से तो आप कभी भी मत लीजिए, चाहे वो आपको सस्ते से सस्ता 8-10 हज़ार का भी दे, कभी मत लीजिए, क्योंकि वैसे ब्रीडर्स के पास आपको हमेशा फॉल्टी डॉग और फॉल्टी टेम्परामेंट वाले डॉग ही मिलेंगे। आप देखिए, उस ब्रीडर के घर पे जाइए, उसके घर का एनवायरनमेंट देखिए, उसने डॉग कैसे रखे हैं, साफ़ सुथरे हैं, फ्रेंडली हैं, हेल्थ वगैरह सबकी ठीक है, और कितने डॉग्स हैं। जो लोग मैंने देखा है डॉग फील्ड में, लोग बहुत मान से एक बात कहते हैं, जी मेरे पास 25 डॉग हैं, 30 डॉग हैं, 35 डॉग हो गए मेरे पास, 40 डॉग हो गए। तो वैसे ब्रीडर्स, वो ब्रीडर नहीं है, वो पपी मिलर हैं। लोगों ने जगह पे कैनल बना लिए और 40-40 डॉग रख लिए, और उनके पास फीमेल्स हैं, एक एक दो दो मेल उन्होंने रख लिए, 30-35 फीमेल्स रख ली, और 12 महीने, हर महीने में 4-4 लीटर हो रहे हैं। तो वो आपको क्या प्रोवाइड करके देंगे? उनके पास तो हमेशा फॉल्टी डॉग ही रहेंगे, और हमेशा उनके आगे आपको हेल्थ के इश्यूज आते ही रहेंगे। तो शॉर्ट लिस्ट कीजिए, अच्छे ब्रीडर्स घर पे जाइए, उनके देखिए वो कैसे रखते हैं, क्या इन्वायरमेंट है, फिर लीजिए। तो बाकी तो डॉग कोई भी होना चाहिए। तो अच्छे ब्रीडर के पास आपको महंगे मिलने का रीज़न सबसे बड़ा ये है कि उन्होंने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया होता है अपने डॉग्स की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, उनको प्रॉपर एक्सरसाइज देते हैं, उन्होंने आगे सर्वेंट्स रखे हुए हैं, अच्छा फूड देते हैं, और अच्छे उनके, हाँ, जो जितने भी डॉग्स होंगे उनको प्रॉपरली वो हेल्थ टेस्ट करवाते हैं। अच्छी फीमेल्स हैं तो अच्छे मेल्स को यूज़ करते हैं अपनी फीमेल्स के साथ। अब अच्छा मेल कोई भी हो आपके घर के आसपास तो आपको कुछ भी नहीं मिलता, आपको जाना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, तो बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं उसमें भी। तो वो अगर अच्छा रेट लेके आपको चीज़ दे रहे हैं तो वो अच्छी चीज़ ही देंगे। बट उनका आप एक बार पास का वो देख लीजिए, क्योंकि कई इश्यूज ऐसे सुनने को मिले भी हैं कि लोगों के साथ गलत हुआ है, कुछ बड़े ब्रीडर्स ने भी कुछ गलत कर दिया। चलो कोई बात नहीं, वो तो चलता ही रहता है। बट वो एज ए कस्टमर आपकी अपनी जिम्मेवारी है कि आपको देखना चाहिए, किसी और की जिम्मेवारी नहीं बनती। वो आप देखिए, आपका पैसा है, आपने कहाँ खर्च करना है। बाद में तो ब्रीडर की, आप ब्रीडर के बारे में बोलेंगे, वो गलत है। ब्रीडर तो एक बिजनेसमैन है, वो तो मार्केट में अपनी चीज़ सेल करने बैठा है, वो तो आपको 100 तरह के सच झूठ बोलेगा, वो बोलेगा, बट वो झूठी बातों में आपने नहीं आना। आप अच्छी तरह से स्टडी कीजिए, किसी भी ब्रीडर के पास आप पपी लेने जाते हैं, अपने रिक्वायरमेंट देखिए, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उनको शॉर्टलिस्ट कीजिए। शॉर्टलिस्ट करने के बाद अगर हो सके तो पर्सनली जाइए, मदर फादर जरूर देखिए, मदर भी जरूर देखिए, फादर भी जरूर देखिए, बिना देखे मत लीजिए। ऑनलाइन ऑर्डर करने छोड़ दीजिए, यहीं से ही सारे फ्रॉड पैदा होते हैं। इसके बाद जी मैं बस, और तो इस मामले में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। थैंक यू, आपने टाइम दिया।